ये बड़ा कुछ लेके आते हैं। पिछली बार नीला ड्रम लेके आ गए थे ये कविता में, और नीला ड्रम का सभी को आतंक पता ही है। अब तो कोई घर पे काम भी कराता है ना, कोई कंस्ट्रक्शन का, तो नीला ड्रम पहले मना कर रहे थे ये मत लेके आना, तो इनकी कविता इतनी वायरल हुई। रेलवे पे बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत ही कमाल साम्यक वो विषयों को उठाते हैं। ये बड़े कमाल की इनकी बानगी है, इनकी कलम की बहुत अच्छी बुनतियाँ बुनते हैं, तो बधाई के पात्र हैं। और मैडम ये हास्य घर में भी करते हैं या मंचों पर ही करते हैं? अच्छा, क्या बात है, यानी दर्शक आपके पास घर में भी हैं, श्रोता आपके पास घर में भी हैं। चलिए मैं आए है, चलिए मैं अब साहित्य के भीष्म पितामह को बुला रहा हूँ, चंडीगढ़ के। अब आप समझ गए होंगे मैं किसको बुला रहा हूँ। वो बड़े धीमे से, बड़े सहजता से अपनी बात कहते हैं, मासूमियत से भरी लबरेज इनकी कविताएं होती हैं, बड़े सादगी से ओतप्रोत इनकी कविताएं होती हैं। भारी भरकम ना तो ये शरीर पे वजन आने देते हैं, ना अपनी कविताओं पे आने देते हैं, सहजता से दिल के अंदर उतरते हैं। तो मैं बड़े भाव से उन्हें बुलाता हूँ। प्रेम पिच जी, आप आइए। दोस्तों, पहले अनीश जी के लिए ताली बजा दी जाए। बहुत खूबसूरत ढंग से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। सौभाग्यवर्धन जी ने ये जो सरिता का बहाव किया है, सचमुच में बहुत साथियों को ये संस्था साथ लेकर चल रही है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि साहित्य के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बहुत देर से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सुशील जी चले गए? अच्छा, कोई बात नहीं। उनके माध्यम से ही मैं इनके पास पहुँचा था। मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने हमें परिवार में शामिल कर लिया है। आज का आदमी फितरत बदलने लगा है। आज का आदमी फितरत बदलने लगा है, गिरगिट को भी पीछे छोड़ने लगा है। आज का आदमी फितरत बदलने लगा है, गिरगिट को भी पीछे छोड़ने लगा है। लोगों पे सच्चाई पर दिल में दगा है। लोगों में सच्चाई पर दिल में दगा है। हर कोई नया चेहरा पहनने लगा है। हर कोई नया चेहरा पहनने लगा है। रिश्तों में भी अब मतलब की परछाई है। रिश्तों में भी अब मतलब की परछाई है। वफ़ाओं का बाज़ार सस्ते में बिकने लगा है। वफ़ाओं का बाज़ार भी अब सस्ते में बिकने लगा है। सच की जुबां अब खामोश सी लगती है। सच की जुबां अब खामोश सी लगती है। झूठ बहुत आसानी से चलने लगा है। झूठ बहुत आसानी से चलने लगा है। कभी ज़िंदगी थी मोहब्बत वफ़ा और अदब। कभी ज़िंदगी थी मोहब्बत वफ़ा और अदब। अब हर दिल में नफ़रत का जहर पलने लगा है। अब हर दिल में नफ़रत का जहर बदलने लगा है। इंसानों का चेहरा तो है पर दिल नहीं मिलता। इंसानों का चेहरा तो है पर दिल नहीं मिलता। हर शख्स अब पत्थर में बदलने लगा है। अब हर शख्स पत्थर में बदलने लगा है। आज का आदमी फितरत बदलने लगा है। गिरगिट को भी पीछे छोड़ने लगा है। गिरगिट को भी पीछे छोड़ने लगा है। बहुत सारे कवि यहाँ पर जिन्होंने पढ़ना, मैं सीधा भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधा नाम बुलाता रहूँगा। तो मैं अगली कड़ी में बहुत ही थोड़े समय के लिए वो जरूर पहुँचिए, और मेरा आग्रह था उनसे कि आप इस मंच पे एक बार जरूर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो मैं बड़े भाव से शैली विज को बुलाता हूँ कि आएँ, और सभी आने वाले कवियों से, कवित्रियों से एक ही अनुरोध करूँगा कि कोई शुरुआत में कुछ शेर ना, सीधा अपनी एक ही रचना को यहाँ पर रखें ताकि हम सबको मौका दे पाएँ।
अनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मुझे लगता है कि हम बड़ा कमतर लिखती हूँ मैं आप लोगों के मुकाबले में। एक से बढ़कर एक कविताएं, दिल तो करता है कि मैं पूरी की पूरी सुनकर जाऊँ, लेकिन आज थोड़ा सा मजबूरी है कोई, मुझे जल्दी जाना है, तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अगली बार मैं सबको ज़रूर सुन के जाऊँगी। तो बिना कुछ कहे मैं अपनी कविता आपके सामने रखती हूँ। मेरी कविता का उन्वान है बवाल। मिला है एक गुल जाने किस बहार का, मिला है एक गुल जाने किस बहार का, यही था सबब शायद दिल के बवाल का, यही था सबब शायद दिल के बवाल का। खींच दो लकीर नज़रे गुरूर की, खींच दो लकीर नज़रे गुरूर की, न उठ सकेगा सवाल किसी भी सवाल का। सरगोशियों की चिलमन में रहने दो आंधियाँ, सरगोशियों की चिलमन में रहने दो आंधियाँ, न रहिए मुंतज़र किसी भी कुदाल का, न रहिए मुंतज़र किसी भी कुदाल का। फ़रेबे हयात ने उसे दीवाना बना दिया, फ़रेबे हयात ने उसे दीवाना बना दिया। तबस्सुम में दिख जाता है असर अज़ाब का, तबस्सुम में दिख जाता है असर अज़ाब का। ये सोच कर दिल उसका हमने रख लिया, ये सोच कर दिल उसका हमने रख लिया। ना तोड़ना दिल का काम है सवाब का, ना तोड़ना दिल का काम है सवाब का। रात की नम आँख सुबह तक ठहर गई, रात की नम आँख सुबह तक ठहर गई। जाने कैसा इंतज़ार था एक जवाब का, जाने कैसा इंतज़ार था एक जवाब का। झूठे अलाव पर सिक रहे अहदे वफ़ा, झूठे अलाव पर सिक रहे अहदे वफ़ा। कोई तलाश लाए सुकून इस कगार का, कोई तलाश लाए सुकून इस कगार का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। मैं अब संजय मल्होत्रा जी को बुलाता हूँ कि वो आए मंच पर। भाव सुरा तो शब्द प्याला, भर भर बांटू जाम, नाम बहुत है मेरी मैं का, मैं शायर बदना। मैं संजय मल्होत्रा सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने बारे में कुछ एक दो शेर और मैं पढ़ना चाहूँगा। लादीन हूँ बस इंसानियत पे ईमान रखता हूँ, खला आसमां हूँ खानों में भरना देख मुझे। अपने किरदार में बेहद में हुआ जाता हूँ, किसी फसाने में रख के अब ना देख मुझे। यहाँ बेहद का मतलब ये नहीं कि औकात के बाहर होना, देखना कि साया कद से बड़ा ना हो जाए, सभी कुछ हद में ही हो तो भला लगता है। एक गज़ल। चांद रात लोरियां सुनाती है, चांद रात लोरियां सुनाती है, क्यों हमें नींद नहीं आती है। हस्बे मौजूद चलता रहता है, सोच की मौज ठहर जाती है। हस्बे मौजूद मतलब जो मौजूद है, जो उपलब्ध है। हस्बे मौजूद चलता रहता है, सोच की मौज ठहर जाती है। हद का जब शोर ठहर जाता है, सदा अनहद की तभी आती है। यूं ही सोचो तो हम भी ज़िंदा हैं, यूं ही सोचो तो हम भी ज़िंदा हैं। सांस आती है सांस जाती है, देखने में सहज ये लगता है, बाखुदा सांस फूल जाती है। हम फ़कत ख्वाब जागी आँखों के, हम फ़कत ख्वाब जागी आँखों के, क्यों हमें ज़िंदगी सुलाती है। तू आई, ये यहाँ मैं अपनी कविता के आने की बात करता हूँ, आपके लिए कोई और भी हो सकता है। बहती बयार के आंचल पर अनचिन्हा खुमार जो ठहर गया, मैं जान गया कि तू आई। पायल की गुमसुम रुनझुन पर ठिठका संकोच स्वर ठहर गया, मैं जान गया कि तू आई। बाट जो होती व्याकुल पलकन पर
पदचाप ने कोमल हाथ धरा, मैं जान गया कि तू आई। मानस पटल के समतल पर चांद मधुरात्रि ले उतर चला, मैं जान गया कि तू आई। समय की टिक टिक जब एकदम दिल की धड़कन सी बजने लगी, समय की टिक टिक जब एकदम दिल की धड़कन सी बजने लगी, मैं जान गया कि तू आई। मेरे स्वर यूं ही जब श्रृंगारमय बन बह निकले, मैं जान गया कि तू आई। और आखिर में एक सदा एक पुकार के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जिंदगी आ तुझे मैं घूंट घूंट पी जाऊँ, जिंदगी आ तुझे मैं घूंट घूंट पी जाऊँ, खुद को मैं बूंद बूंद खाली कर दूँ। धन्यवाद। लग गया होगा हाथ। वो मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार ना मुझे कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जो पहले आए थे, हमने उनको बुलाया नहीं है, लेकिन मैं उनके सब्र और उनके चेहरे की मुस्कान को नमन करता हूँ कि आप फिर भी बिना किसी शिकायत के आप बने हुए हो। तो जो रह जाए प्लीज़ मुझे बताते रहना। मैं क्रमवार बुलाने का प्रयत्न था, बीच में कुछ की मजबूरियाँ हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है और कविता बहुत तेज़ी से निकल रही है तो मुझे बताते रहिएगा, तो मैं बुलाता रहूँगा। तो मैं अगला बुला रहा हूँ तेजवीर जैनवन जी, हास्य के कवि हैं, बाकी उनकी कविता ही बोल देंगे। आप सभी को नमस्कार। सर के पास जैसे एकमात्र पत्नी है, तो उसी तरह मेरे पास सिर्फ पर्सनल पत्नी है। तो उनकी मेरे साथ जैसा कि होता है मल्लयुद्ध होता रहता है। तो एक बार थोड़ा सा, हाँ वो भी ऐसे ही कर तो मल्लयुद्ध चलता रहता, एक बार लंबा खिंच गया। तो जैसे अगर आप पागल को पागल कहोगे तो बड़ा उसको इंसल्ट फील होती है। अगर उसको थोड़ा सा कहो यार तू बीमार सी लग रही है, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट सा मिलता है। तो मैंने भी उनसे एक बार कहा, एक पैरोडी बनाई कि जाने क्यों मुझको लगती, जाने क्यों मुझको लगती, तू बेमार है, तू बेमार है, या फिर कोई पिछली उधार है। मेरी छोटी छोटी बातों पर ऐसे भड़कती हो, जैसे बिना ही बारिश के बिजली कड़कती हो। करती हो मुझको क्यों, करती हो मुझको क्यों, तू खबरदार है, तू खबरदार है, जैसे पंच भी तू ही नंबरदार है। तेरे नादा से ये नखरे और तान छेड़ते ताने, तेरी ओस की जैसी आंसू और बच्चों के से बहाने। अपना ही वादा क्यों तू, अपना ही वादा क्यों तू, तोड़े बार बार है, तोड़े बार बार है, करती नहीं क्यों मुँह पे एतबार है। तेरे खर्चे पर्चे का मुझे खौफ ये इतना है, शोर रात खर्राटों का अरे तोप के जितना है। तेरे खर्चे पर्चे का मुझे खौफ ये इतना है, शोर रात खर्राटों का अरे तोप के जितना है। तेरे संग ये मेरा जीवन, तेरे संग ये मेरा जीवन, लगे कारागार है, लगे कारागार है, जेलर उसका बड़ा खूंखार है। इतना सुनते ही थैला ठाके बोली मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं नहीं रह सकती तेरे साथ। मैं कहा तेरे मायके जाते ही मेरी महफिल सजती है,
तेरे मायके जाते ही मेरी महफिल सजती है, साहित्य और शायरी की सहनाई बजती है। घर फिर मेरा ये लगता, घर फिर मेरा ये लगता, मानो गुलजार है, मानो गुलजार है। हर पल मनता यहाँ फिर त्योहार है, जाने क्यों मुझको लगती तू बीमार है। थैंक यू जी। बड़े खुश होते हैं जब इनकी बीवी मायके जाती है। पिछली बार मुझे मिले थे, इनके होंठ जले हुए थे। मैंने कहा क्या हो गया? कहता ट्रेन में छोड़ के आया, खुशी के हमारे इंजन को चूम आया। अगले शायर को बुला रहा हूँ। राजन सुदामा जी आप आइए, और जो भी जल्दी में है मुझे बताता रहे, ताकि मैं पाप का भागीदार ना बनूं। मुझे बताते रहिएगा कि मुझे जल्दी जाना है, मैं उनको बुलाता रहूंगा। सभी को मंच को प्रणाम करते हुए सीधा मकसद पे आता हूँ। एक गज़ल कि हर कदम डर के मोहब्बत में उठाने वाले, हर कदम डर के मोहब्बत में उठाने वाले, यानी तुम हो ही नहीं साथ निभाने वाले। शुक्रिया। यानी तुम हो ही नहीं साथ निभाने वाले। और शेर है कि जा तुझे नींद मयसर हो मेरे सपनों की, जा तुझे नींद मयसर हो मेरे सपनों की, दीद अपनी से मेरा चैन चुराने वाले, दीद अपनी से मेरा चैन चुराने वाले। और बतौर एक ख़ास शेर है कि झुकती नज़रों से मुझे अपना बना लेते हैं, झुकती नज़रों से मुझे अपना बना लेते हैं, तिरछी नज़रों से मुझे घूर के जाने वाले, तिरछी नज़रों से मुझे घूर के जाने वाले। और शेर है कि बारहा हमने मनाया है तुम्हें आकर, बारहा हमने मनाया है तुम्हें आकर, अब नहीं आके मगर हम भी मनाने वाले, अब नहीं आके मगर हम भी मनाने वाले। और मकता है कि इश्क है काम अमीरों का या नाकारों का, इश्क है काम अमीरों का या नाकारों का, घर में राजन हो तुम इकलौते कमाने वाले, घर में राजन हो तुम इकलौते कमाने वाले, हर कदम डर के मोहब्बत में उठाने वाले, यानी तुम हो ही नहीं साथ निभाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बैठिएगा नहीं, इधर आ जाइएगा सर। नीरज रायजादा जी, नायाब आप आ ही जाओ इधर। नहीं नहीं, आपको बुला रहा हूँ जी सीधा। नहीं, हमें कुछ नायाब भी चाहिए ना बीच में, हमें कुछ नायाब भी चाहिए। खुदाया मुझे 100 बार जहन्नम की आग में जलाया होता, खुदाया मुझे 100 बार जहन्नम की आग में जलाया होता, मगर मेरे सीने में ये दिल न बनाया होता।
बनाना ही था, शक्ल आदम तो बना देता, मगर शक्ल आदम में ये शायर ने बनाया। शायर हूँ फ़कत शायर हूँ, एक खिलवत में पिरोता हूँ अरमाने जिगर, खूने दिल चाक जिगर, लिख तो रहा हूँ लेकिन मेरे इशार पे जाती नहीं दुनिया की नज़र। शायर हूँ फ़कत शायर हूँ, एक खिलवत में पिरोता हूँ अरमाने जिगर, खूने दिल चाक जिगर, लिख तो रहा हूँ लेकिन मेरे इशार पे जाती नहीं दुनिया की नज़र। और कौन कहता है मेरे शेर महज झूठे हैं, मेरे हर शेर से रुपोश है दुनिया की सदा, मेरे इशार हैं सादिक के फलक से ऊंचे, मेरे जो शेर सुन ले तो कांप जाए खुदा। मैंने भी इश्क व बहारों पे लिखा है, मैंने भी इश्क व बहारों पे बहुत लिखा है, मैंने भी फूल और खारों पे बहुत लिखा है, मेरे भी शेर गमज़दों के दोस्त हैं यारो, मैंने भी टूटे मज़ारों पे बहुत लिखा है। कोई हंसता है मेरी शायरी सुनकर अक्सर, कोई कहता है ये शेर सुखन वहशत हैं, नायाब लिखता है तो दिल की स्याही लेकर, अगर ये वहशत है तो वहशत से मुझे उल्फत है। मेरे शेर से तवक्को हो ज़माने वालों, मैं हूँ उजड़ा कि क्या बर्बाद करोगे मुझको, तुम ही पढ़ोगे मेरे शेर, मेरा दावा है बाद मरने के तुम ही याद करोगे मुझको। एक दो शेर और सुनाता हूँ अपनी गज़ल की। जनूने इश्क में किसने भला खुद को संभाला है, जनूने इश्क में किसने भला खुद को संभाला है, गया दुनिया से जिसने आशिकी का रोक पाला है। और हकीकत इश्क की मरने से पहले मिल नहीं सकती, हकीकत इश्क की मरने से पहले मिल नहीं सकती, ज़रा वो सामने आए जो पहले मरने वाला है, ज़रा वो सामने आए जो पहले मरने वाला है। नज़र कीजिए किधर कीजिए किसे कल्बो जिगर दीजिए, कल्ब दिल, नज़र कीजिए किधर कीजिए किसे कल्बो जिगर दीजिए, कहीं नज़रों का धोखा है किसी का कल्ब काला है। और ये जुमले उल्फत में तो तुम कभी सीख ही ना पाए, नायाब रहने भी दो, तुम्हारा क्या होने वाला है। बहुत खूब, क्या बात, इसे कहते हैं मुकम्मल शायरी साहब, इसे कहते हैं मुकम्मल शायरी। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि कभी दिमाग कभी दिल, कभी दिमाग कभी दिल, कभी नज़र में रहो, कभी दिमाग कभी दिल कभी नज़र में रहो, ये सब तुम्हारे घर हैं, ये सब तुम्हारे घर हैं, किसी भी घर में रहो। तो ये घर कर जाते हैं ऐसे शेर जो होते हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी देर से पुरुषों को बुला रहा हूँ, अरुण जी को बुलाना था लेकिन उससे पहले मैं एक महिला को बुला लेता हूँ। तो गोल्डी बहन सुनाएंगे, इन्होंने तो हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो मेज़बान है, मैं शायला जावेद को बुलाना चाहूँगा कि शायला जावेद जी आइए। बहुत अच्छे आज आपने वार्डरोब कैरी किया है, उसके लिए बताएं। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और नहीं ठीक है चलिए। नहीं, आप सबका अभिनंदन करती हूँ और सौभाग्य जी आपके विशेष आभार जो आपने मुझे साहित्य सरिता में सम्मिलित किया। मैं अब अपनी रचना सुनाती हूँ। रचना का शीर्षक है गुल्लक। एक गुल्लक
भरी थी खुशियों की मैंने भी, एक गुल्लक खुशियों की भरी थी मैंने भी, चाहती थी भरूं सिर्फ खुशियों के नोट उसमें, चाहती थी भरूं सिर्फ खुशियों के नोट उसमें, पर न चाहते हुए भी उसमें गम के चंद सिक्के आ ही जाते थे, पर न चाहते हुए भी उसमें गम के चंद सिक्के आ ही जाते थे। यूँ तो खुशियों के नोटों का मूल्य ज़्यादा था, यूँ तो खुशियों के नोटों का मूल्य ज़्यादा था, पर भारी गम के सिक्के ही लगते थे। उनकी खनक बड़ी तेज़ होती थी, उनकी खनक बड़ी तेज़ होती थी। अच्छी नहीं लगती थी वो खनक मुझे, अच्छी नहीं लगती थी वो खनक मुझे। उन सिक्कों की खनक दबाने के लिए, उन सिक्कों की खनक दबाने के लिए फिर उसमें खुशियों के नोट डालती थी मैं, पर न जाने क्यों गम के सिक्के ही ज़्यादा खनकते थे, पर न जाने क्यों गम के सिक्के ही ज़्यादा खनकते थे। खुशियों के रुपयों की आवाज़ मंद हो जाती थी, खुशियों के रुपयों की आवाज़ मंद हो जाती थी, पर जब जब नए होते खुशियों के नोट कड़क रहते, पर जब जब नए होते खुशियों के नोट कड़क रहते, उसमें खुशियों की खनक रहती, पर वक्त के साथ वो भी मंद हो जाती, पर वक्त के साथ वो भी मंद हो जाती। हमेशा गम के सिक्कों की आवाज़ बहुत तेज़ रहती, हमेशा गम के सिक्कों की आवाज़ तेज़ रहती। जीवन भर प्रयत्न करती रही, जीवन भर प्रयत्न करती रही, पर न जाने क्यों हमेशा खुशियों के नोटों पर हावी रही। गम के सिक्कों की खनक सदा जारी रही। धन्यवाद। कहता मेरा दिल तो है जैसे बच्चे की गुल्लक, कि मेरा दिल तो है जैसे बच्चे की गुल्लक, तोड़ा भी उसी ने भरा था जिसने। तो ये बड़े कमाल की आज प्रस्तुतियाँ आ रही हैं। तो मैं अब हमारे बहुत ही मेरे प्रिय मित्र, यहाँ भी मैं अपना क्रेडिट लेना चाहूँगा थोड़ा सा, कि ये शख्स बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते थे, ये कहीं ना कहीं गुमनामी में चले गए थे। फिर हमने इनको थोड़ी सी वो जो गुरुजी आपने प्रेरणा दी है वो थोड़ी सी वो लगाई अलग इनको, तो वो ये भी अब शिरकत करने लगे हैं अच्छे कार्यक्रम में। अरुण बेताब जी आइए, ये डेराबस्सी से आते हैं, तो आइए। नहीं, एक्चुअली इस बार तो आना बड़ा मुश्किल हो रहा था जी। लास्ट वीक मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत फटड़ हुआ पड़ा हूँ। तो यहाँ सारे पट्टड़ी बैठे हैं। बिल्कुल, कुछ दिल से घायल हैं, कुछ शरीर से घायल हैं। इस वक्त मैं शरीर से घायल हूँ। लेकिन मैं डॉक्टर साहब का, अनीश गर्ग जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे यहाँ शिरकत करने का, साहित्य सरिता में आने का मौका मिला और सौभाग्य मिला सौभाग्यवर्धन जी से रूबरू होने का। तो और चलिए एक शेर के साथ मैं करता हूँ कि तुम्हारी याद की बारिश भिगो रही थी अभी, तुम्हारी याद की बारिश भिगो रही थी अभी, बिना बदरी के ही बरसात हो रही थी अभी। वो जिंदगी जिसे समझा था तबस्सुम सबने, मुझसे लिपटी थी फूट करके रो रही थी अभी, मुझसे लिपटी थी फूट करके रो रही थी अभी। चलिए अब थोड़ा सा हास्य कविता का जो व्यंग्य उस पर शुरुआत की जाए बगैर किसी भूमिका। मेरी कविता का शीर्षक है भज गोविंदा। दिल के काले लोग हैं, काला है धंधा, दिल के काले लोग हैं, काला है धंधा, उजले कपड़े पहने यहाँ पे हर कोई बंदा। दिल के काले लोग हैं, काला है धंधा, उजड़े कपड़े पहने यहाँ पे हर कोई बंदा। काम चलाओ अपना चंगा या मंदा, दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। अरे दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। अपना बंगला अपनी कोठी कार बनाओ, अपना बंगला अपनी कोठी कार बनाओ, लूली लंगड़ी जैसी भी सरकार बनाओ, कफन बेचकर खा जाओ फिर मांगो चंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा, दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। थैंक यू। फिर मांगो चंदा, दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा।
और पूजा पाठ करो, नित मंदिर जाओ। पूजा पाठ करो, नित मंदिर जाओ, जेबें काटो बाहर, अंदर रिश्वत खाओ। पूजा पाठ करो, नित मंदिर जाओ, जेबें काटो बाहर, अंदर रिश्वत खाओ। गले में सच के डाल दो फांसी का फंदा, दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। अरे दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। और झूठ कर्म और झूठ धर्म, झूठे की पूजा। झूठ धर्म और झूठ कर्म, झूठे की पूजा। माला जपते झूठ की कोई काम ना जूझा, माला जपते झूठ की कोई काम ना दूजा। हर हर करते कर दिया गंगा को गंदा, दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। और जगह कहीं मिल जाए तुमको सरकारी, जगह कहीं मिल जाए तुमको सरकारी, झटपट लाकर बीज दो अपनी तरकारी, और वही फिर गाड़ दो तुम अपना झंडा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। और इसकी टोपी उसके सर पर पहनाओ, इसकी टोपी उसके सर पर पहनाओ। खूब बनाओ बातें, बातों की खाओ। इसकी टोपी उसके सर पर पहनाओ, खूब बनाओ बातें, बातों की खाओ। और गंजे को भी बेच दो तुम अपना कंघा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। दुनिया जाए भाड़ में। नहीं जी, टोपी आपकी टोपी नहीं बनेगा, मैं उनकी टोपी उनके चलिए, अच्छा हुआ कि उसकी टोपी उसके सर पर पहनाओ, खूब बनाओ बातें, बातों की खाओ। गंजे को भी बेच दो तुम अपना कंघा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। और अपना कूड़ा बाजू वाले के डालो, अपना कूड़ा बाजू वाले के डालो। कोई तुम पर भौंके तुम भी कुत्ता पालो। अपना कूड़ा बाजू वाले के डालो, कोई तुम पर भौंके तुम भी कुत्ता पालो। और घर को रखो साफ और शहर को गंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। और नंगे यहाँ हमाम में नेता हैं सारे, नंगे यहाँ हमाम में नेता हैं सारे। देश हवाले है इन्हीं नंगों के प्यारे। नंगे यहाँ हमाम में नेता हैं सारे, देश हवाले है इन्हीं नंगों के प्यारे। और रास्ता यहाँ दिखा रहा लंगड़े को अंधा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। दुनिया जाए भाड़ में तू भज गोविंदा। वाकई हम यहाँ से संदेश लेके जाएंगे, जाए सब भाड़ में, हम गोविंदा ही कहेंगे। तो मैं सुरेंद्र पाल काकड़ोन जी को बड़े भाव से बुलाता हूँ। ये भी बहुत ही संजीदा लिखते हैं, बहुत गहरा लिखते हैं। आइए। मंच को प्रणाम करते हुए सभी साहित्य विभूतियों को नमन करते हुए अपनी कविता रखता हूँ। सुंदर सुंदर ख्वाब खरीदो, मैं ख्वाब बेचने आया हूँ। सुंदर सुंदर ख्वाब खरीदो, मैं ख्वाब बेचने आया हूँ। मैं सपनों का सौदागर हूँ, नए नए सपने लाया हूँ। मैं सपनों का सौदागर हूँ, नए नए सपने लाया हूँ। अब सपने कैसे हैं? पीतल के ख्वाबों पर मैंने सोने की कलई चढ़ाई है। पीतल के ख्वाबों पर मैंने सोने की कलई चढ़ाई है। तलवार पुरानी हो गई थी जो फिर उसकी धार लगाई है। तलवार पुरानी हो गई थी जो फिर उसकी धार लगाई है। रूहों पर चढ़ी हुई दिखती मैं ऐसी नश्वर काया हूँ। सुंदर सुंदर ख्वाब खरीदो, मैं ख्वाब बेचने आया हूँ। शुक्रिया। मैं ऐसे ख्वाब भी लाया हूँ जो सोते ही आ जाते हैं। मैं ऐसे ख्वाब भी लाया हूँ जो सोते ही आ जाते हैं। बेशक है जीवन कम उनका लेकिन खलबली मचाते हैं। बेशक है जीवन कम उनका लेकिन खलबली मचाते हैं। जो सच होने का स्वांग रचे मैं ऐसी ठगनी माया हूँ। ख्वाब खरीदो, मैं ख्वाब बेचने आया हूँ। मैं आधे ख्वाब बेचता हूँ पर तुमको लगते पूरे हैं।
मैं आधे ख्वाब बेचता हूँ पर लगते तुमको पूरे हैं, चाहे रूखी सूखी रोटी पर लगते चने भटूरे हैं, पर लगते चने भटूरे हैं। है ओढ़ रखी मैंने नैतिकता पर चोरों का सरमाया हूँ, ख्वाब खरीदो मैं ख्वाब बेचने आया हूँ। कुछ ख्वाब मुकम्मल भी होते पर मेरी कोई गारंटी नहीं है, कुछ ख्वाब मुकम्मल भी होते पर मेरी कोई गारंटी नहीं है। किसी और का श्रेय ले लेना शुरू से मेरी प्रवृत्ति रही है। मैं तपता हुआ सूरज हूँ पर खुद को दिखा रहा छाया हूँ, ख्वाब खरीदो मैं ख्वाब बेचने आया हूँ। और मुझ जैसों से पहले भी तुमने सदा ही धोखे खाए होंगे, मुझ जैसों से पहले भी तुमने सदा ही धोखे खाए होंगे, लेकिन टूटे ख्वाब सजाकर हम फिर से लाए होंगे, जो बात बात पर बात बदल दें। मैं उनका सच्चा हमसाया हूँ, ख्वाब खरीदो मैं ख्वाब बेचने आया हूँ। और अंत में देखिएगा कि सपनों की फितरत ऐसी है, जब देखें सब सच लगता है। सपनों की फितरत ऐसी है, जब देखें सब सच लगता है, लेकिन पूरे हो जाने पर मानव बस हाथ ही मलता है। पर मेरे ख्वाब टूटने पर भी मैं सबको ही भाया हूँ, ख्वाब खरीदो मैं ख्वाब बेचने आया हूँ। मैं सपनों का सौदागर हूँ, नए नए सपने लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। अब मैं आने वाले सभी, एक्चुअली बाद वाले बहुत सफ़र करते हैं, उनको फिर ये संक्षिप्त में कह देते हैं कि जी आप, मैं यही कहूँगा बिना भूमिका के आप सीधा सीधा अपनी एक रचना रखें, क्योंकि अब मुझे अभी भी लग रहा है कि हमारे 6-7 कवि रह गए हैं, तो उन सबको भी हमने सुनना है। तो मैं आचार्य रामवीर वशिष्ठ जी हमारे बीच हैं। हाँ, हमारे मंच पर पहली बार आए हैं, तो उनका स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद अनिल जी और सौभाग्यवर्धन जी का धन्यवाद। 2 हास्य तुकबंदी के साथ अपनी बात रखूँगा, थोड़ा वातावरण को हास्यमय बनाते हुए। एक कवि ने कविता लिखी, और लिखेंगे क्यों नहीं, जब कविता हैं तो कविता लिखेंगे ही, कवि का काम ही लिखना है। तो एक ताज़ी कविता लिखी, और वो कविता लिख करके अपनी किसी जेब में रख ली। वो श्रीमती जी ने क्या हुआ, बाई चांस वो जैसे सौभाग्यवर्धन जी ने जैकेट पहनी हुई बदल दी, वो कविता दूसरी जेब में रह गई और वो दूसरी पहन के आ गई। जैसे आए मंच पे, उन्होंने कविता का जो शीर्षक था, प्रिय जब तुम मुस्कुराती हो एक बार, ये उनकी कविता का शीर्षक था। आत्मविश्वास से भरे थे, आए कि चलो बोल देंगे, सभी बोलते हैं, हम भी लोग जैसे भी निकालिए, बरेलवी जी ने, मैंने भी निकाली, सब निकालते ही हैं, तो कोई चलो आगे बोल देंगे। तो बोलने लगे, प्रिय जब तुम मुस्कुराती हो एक बार, प्रिय जब तुम मुस्कुराती हो एक बार। अब इससे आगे लगे टटोलने वो जेब में, प्रिय जब तुम मुस्कुराती हो एक बार। अब वो जेब में थी नहीं, कहीं ढूंढते रहे। प्रिय जब तुम मुस्कुराती हो एक बार, 3-4 बार बोला, श्रोता में से आवाज़ आई, कई कवि पागल हो जाते हैं, कईयों को चढ़ जाता है बुखार, प्रिय जब तुम मुस्कुराती हो एक बार। धन्यवाद। अब अपनी विषय पर आता हूँ। एक गुरुजी ने शिष्य से पूछा, छोटा सा भी चुटकुला है, ग्रहण कितने होते हैं? ग्रहण, अब मैं अध्यापक रहा हूँ, हमारे प्रकाश चंद्र जी भी अध्यापक हैं, और भी कई हैं। पूछा ग्रहण कितने हैं, तो आम सब ने बताया कि 2 ही होते हैं जी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। लेकिन एक नटकल विद्यार्थी सा छात्र था, उसने कहा नहीं गुरुजी 3 होते हैं। बोला हमने सुना नहीं, 2 ही सुने हैं। बोला नहीं गुरुजी 3 होते हैं। बोला कौन कौन से होते हैं? बोला एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण और एक पानी ग्रहण, जो पुरुषों पर लगता है, जो पुरुषों पर लगता है वो पानी ग्रहण, तीसरा ग्रहण भी है। हमारे माननीय सौभाग्यवर्धन जी बैठे हैं इसके परिपुष्ट करने के लिए, तो सब पे होता है। चलिए अब विषय है, न हार मानो न खुद को यूँ खो, न हार मानो न खुद को यूँ खो, जिंदगी अभी बाकी है ये सोचो। प्राउड हमारे जो रिटायर पर्सन है हमारे जैसी, उन सब के लिए है।
बूढ़ा नहीं अनुभव का दरिया हो तुम, बूढ़ा नहीं अनुभव का दरिया हो तुम, घर की नींव परिवार का साया हो तुम। जो वक्त बदल गया तो क्या हुआ, जो वक्त बदल गया तो क्या हुआ, हर दौर में अपना ही कद पाया हो तुम। बच्चे अगर आगे बढ़ गए तो ये जीत है। यही हमारा स्वप्न होता है, हर पुरुष स्त्री का, बच्चे बाहर हैं, विदेश में, जहाँ भी हैं, तो आगे बढ़ें, यही जीत है। तुम्हारी ही मेहनत की ये प्रीत है। कल जिनके लिए तुमने रातें जलाई, आज वही रोशनी उनकी रीत है। ना गिनो किसने क्या लौटाया है, ना गिनो किसने क्या लौटाया है, तुमने जो दिया वही सच्चा साया है। अपेक्षा छोड़ो अपनापन जोड़ो, यही जीवन की असली माया है, यही जीवन की असली माया है। पत्नी हो या साथी जीवन की राह में, दोनों ही चलते हैं अपने अपनी चाह में। समझो निभाओ और मुस्कुराओ, यही संतुलन है हर एक चाह में। संपत्ति नहीं संबंध बचा कर रखो, अभी बोला सब, संपत्ति नहीं संबंध बचा कर रखो, थोड़ा खुद के लिए भी वक्त बचा कर रखो। जो बांटना है समझदारी से बांटो। देखते हैं हम समाज में सब कुछ डाल देते हैं, बच्चों का नाम कर देते हैं और बाद में बड़े बड़े देखे हमने, अध्यापक IAS ऑफिसर देखे हमने बाहर, ऐसे ही देखते हैं आप, जीवन का कटु सत्य है। जो बांटना है समझदारी से बांटो, पर आत्म सम्मान हमेशा सजा कर रखो। अस्पताल की आंखों से मत डरना, दिल के रिश्तों को तुम खुद ही पढ़ना। एक सच्चा अपना ही काफ़ी होता है, एक सच्चा अपना ही काफ़ी होता है, भीड़ में भी कई बार कोई नहीं होता है। वानप्रस्थ का अर्थ भागना नहीं है, तृतीय अवस्था हमारी है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ। हम लोग वानप्रस्थ में रिटायरमेंट के बाद। वानप्रस्थ का अर्थ भागना नहीं है, ये खुद से मिलने का बहाना सही है। थोड़ा संसार से थोड़ा अपने से, यही जीवन का संतुलन सही है। अब जब पूछे प्रकृति कौन हो तुम, अब जब पूछे प्रकृति कौन हो तुम, तो सिर उठाकर कहना वो मैं हूँ जो कभी ना था गुम, वो मैं हूँ जो कभी ना था गुम। मैं अनुभव हूँ मैं सीख हूँ, मैं अनुभव हूँ मैं सीख हूँ, मैं जीवन की सबसे सच्ची रीत हूँ। ना अफसोस ना कोई शिकायत रखो, ना अफसोस ना कोई शिकायत रखो, हर पल में बस एक इबादत रखो। अंतिम सफ़र भी सुंदर हो जाएगा, अंतिम सफ़र भी सुंदर हो जाएगा, अगर दिल में प्रेम और शांति रखो, अगर दिल में प्रेम और शांति रखो। संदेश यही है कि बुढ़ापा अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा खुद के करीब होता है, इंसान सबके करीब होता है। सभी का धन्यवाद। आज तो कमाल हो गया, आज हास्य के कई रंग यहाँ पर बिखरे। गुरुजी, एक साइकेट्रिस्ट ने ना, वो बैठी हैं डॉक्टर साहिबा, तो एक साइकेट्रिस्ट ने महिला को कहा कि जब भी पति पर गुस्सा आए तो उसे एक चिट्ठी लिखिए और उसे जला दीजिए। तो बड़ी मासूमियत से पूछ रही, फिर चिट्ठी का क्या करना है? जिन्हें नहीं समझ आया मुझे बाद में चाय पे मिल ले। मैं अब बुलाता हूँ चंद्र प्रकाश शर्मा जी हमारे बीच हैं जी, प्रकाश चंद्र शर्मा जी। हाँ सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, प्रकाश पहले आता है। इस सभागार में समुपस्थित साहित्य सरिता के सुधी प्रियजनों को मेरा यथा योग्य नमन। एक मिनट में लेना चाहूँगा। मेरे सामने जैसे आया फोटो देखी, हमने तो इनके साथ काम भी किया, ML कोसर साहब के साथ। 1980 के दौर की बात की है। पुराने लोगों में जो जिनके साथ हमारी ये प्रियता रही और ये सभाएं चलती रही, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ।
चंडीगढ़ का सबसे पुराना ओल्ड एज होम है, उसको हम चलाते हैं और उस ओल्ड एज होम के ये लाइफ मेंबर थे। हमारे चेयरमैन जस्टिस पीसी पंडित उनके बहुत प्रिय मित्र थे। उन पुराने दौर की बात कर रहा हूँ। और इन लोगों ने कला संस्कृति सभ्यता को देखी, उसके लिए कितना त्याग किया, जीवित रखा, और उसके बदौलत आप हम सभी यहाँ पर मिल पाते हैं। सौभाग्यवर्धन जी कह रहे थे कि उस टाइम नरेलवी जी ने कविता का आयोजन मंदिर में किया और वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी। बहुत अच्छा कार्यक्रम नरेलवी जी करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए व्यवस्था ना हो तो कैसे करेंगे बताइए, चाहते हुए। 75 के दौर में सौभाग्यवर्धन जी के परिवार से इनसे मुलाकात हुई और उस टाइम पे इनकी मदर जो हैं वो प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट कॉलेज की। इतना सुसभ्य परिवार, और उन संस्कारों को देखिए, उनके बदौलत, उस शिक्षा के बदौलत, उस प्रियता के बदौलत किस तरह से सबको संजो करके चलते हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए, और अपनी ये जो कमान आगे अग्रवाल जी के हाथों में सौंपी है, तो कितना अच्छा। मैडम नंदिनी जी, डॉक्टर मंजू जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अपने प्रेमबीज जी थे। प्रेमबीज जी संपादक थे जागृति मैगजीन के। उस दौर में जब मैं स्टूडेंट था 75 के, तो कविताएं कहानियाँ मेरी भी छपती थी, और उस कविता में बेस्ट स्टोरी राइटर, बेस्ट पोइट्री के भी प्राइज मिले पंजाब गवर्नमेंट के। खैर, तो इतने पुराने लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं वृद्धाश्रम के उसमें पड़ गया। बहुत बार आप लोग फ़ोन करते हैं कि आइए, और वहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं आ पाते। खैर, उस वृद्धाश्रम में रहते हुए जब लोगों की ये हालत देखी, रिश्तों के ऊपर मैम ने जो कविता प्रारंभ में सुनाई थी, कितनी दर्दनाक थी, हृदय विदारक हो फट जाता है कि लोग जिन माँ बापों ने पाला पोषा, सब कुछ दिया, मकान बनाए, गाड़ियाँ दी, उनको घर के कमरे में ही लॉकअप कर दिया, मारा कूटा और आश्रमों में छोड़ दिया। जब ये दुख देखा तो मैंने कविता लिखी। ये उसका बैकग्राउंड है। और इस कविता में मानव का मुखौटा पहने हुए निर्जीव, संवेदनाहीन, स्वार्थी मानव के मध्य, और जिसको हम दुत्कारते हैं पत्थर, तो निष्ठुर है, निर्दय है, निष्प्राण है, इन दोनों के मध्य पत्थर को सजीव करने का प्रयास किया गया है। और ये सौभाग्यवर्धन जी की वो थी, मैंने कहा दूसरी कविताएं सुना दूंगा, उन्होंने कहा नहीं, यही सुनानी। और कुछ और लोगों की बात थी कि उन्होंने कहा कि यही कविता सुनाने। चलिए मैं कविता प्रस्तुत करता हूँ, क्षमा प्रार्थी इस थोड़े से समय के लिए। कविता का शीर्षक है कि मैं पत्थर जरूर हूँ। मैं पत्थर जरूर हूँ, तुम कहते हो कि तो पत्थर है, निष्ठुर है, निर्दय है और निष्प्राण है, और मैं इस बात को मानता हूँ, और मैं भली भांति समझता हूँ कि मैं पत्थर हूँ, निष्ठुर हूँ, निष्प्राण हूँ और निर्दय हूँ। लेकिन मैं प्रकृति की अद्भुत शोभा और उपहार हूँ। मैं प्रकृति की अद्भुत शोभा और उपहार हूँ। पत्थर तो हूँ ही मैं मित्रों, सुनना ध्यान लगाकर तुम, प्रकृति की अद्भुत शोभा और अनुपम उपहार हूँ मैं। अलग अलग रूपों में मिल जाता हूँ, अलग अलग रूपों में मिल जाता हूँ। मुझ पत्थर के रूप अनेक, चट्टान, चोटी, शिला, गुफा का, स्लेट और खान का पत्थर। नदी किनारे के वे चिकने गोल गोल सुंदर से पत्थर, झरनों के जल से धुले हुए रंग बिरंगे छोटे पत्थर, आटे की चक्की का पत्थर, सिलवट्टे के वे दो पत्थर, ओखली का गहरा पत्थर, धार तेज करने का पत्थर, आपस में रगड़ रगड़ कर पावक उत्पन्न करने वाले पत्थर, डाक और मील का पत्थर। पुराने ज़माने में डाक पत्थर, देहरादून के पास एक जगह डाक पत्थर, एक प्रदेश का राजा दूसरे प्रदेश के राजा के पास अपने
डाकियों के माध्यम से उन ऊंची पत्थरों पे खड़े होकर अपना संदेश आदान प्रदान करते थे। तब डाक पत्थर बना हुआ वहाँ पर। लाल, हरे और कई रंगों के राजस्थान के सुंदर पत्थर विश्व में पहचान है जिसकी, सुंदरतम मार्बल का पत्थर, पत्थर के रूप। मूर्तिकारों ने मेरे महत्व को समझा, मूर्तिकारों ने मेरे महत्व को समझा और मुझे तराश कर देवी देवताओं के रूपों में पिरोया, देवी देवताओं के रूपों में ढाला। चित्रकारों ने मेरे महत्व को समझा और मेरी छाती पर अनेकों चित्रों को उकेरा। जाकर देखो अजंता एलोरा की गुफाओं में। पत्थर के महत्व को समझने वालों ने मेरी छाती पर अनेकों शिलालेख लिख डाले, मेरे महत्व को समझा, मेरे नाम पर समय का नाम पाषाण काल रख दिया। लेकिन तुम कहते हो कि तू पत्थर है, निष्ठुर है, निर्दय है और निष्प्राण है। प्रभु राम जब हतोत्साहित होकर समुद्र किनारे बैठे थे, श्रीलंका जाने के लिए मेरे ही पत्थरों ने श्वेतबंध रामेश्वरम में सेतु का निर्माण करके श्रीलंका जाने का मार्ग बनाया और मैं केवल निष्ठुर और निष्प्राण बन करके रह गया, क्योंकि तुम कहते हो। मैं इतना ही नहीं, खेलने के भी काम आता हूँ। लोग मेरे पत्थरों की छोटी छोटी गोटियाँ बना करके खेल खेलते हैं। समतल जमीन पर खाने बनाकर मेरे छोटे पत्थर से टापू का खेल खेलते हैं। दुष्ट लोग मेरे पत्थरों का औजार बनाकर इसका दुष्टता के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं सदियों से मनुष्य का हितकारी बनकर आया हूँ। आदिकाल से मेरे ही पत्थरों से बने घरों में मनुष्य वास करते थे, लेकिन फिर भी कहते हो कि तू केवल पत्थर है, निष्ठुर है, निष्प्राण है और किसी काम का नहीं, बेकाम है। बड़ी बड़ी नदियों के वेग मेरे पत्थरों से रोके जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बांध, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, अस्पताल, भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय सब मेरे पत्थरों से बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत जो सीमेंट है वो मेरे पत्थरों से ही बनाया जाता है। फिर भी मैं निष्ठुर, निर्दय और निष्प्राण कहलाता हूँ। मैं आज के मानव से ये पूछना चाहता हूँ, मैं आज के स्वार्थी मानव से, संवेदना शून्य मानव से, स्वार्थ से भरे मानव से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम बताओ, तुमने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहनों के रिश्ते को तोड़ दिया, समाज के प्रिय संबंधों को छोड़ दिया, राष्ट्र की भूमिका को भुला दिया और केवल अपने उदर पूर्ति में लग गई। केवल मुखौटा पहनकर फिर रहे हो और मैं पत्थर होकर भी सदियों से तुम्हारा सहयोगी हूँ। मैं ये निर्णय आप लोगों के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि मैं पत्थर होकर भी सहृदय हूँ। और आज का मानव जो मानव का मुखौटा पहना हुआ है, वो मुखौटा पहने भी क्या वो सजीव है, क्या वो सहृदय है? ये निर्णय आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है। धन्यवाद। बहुत खूब। कहता किनारे पे पड़े पत्थर की कीमत लोग तब समझते हैं सुनसान सड़क पर जब चार कुत्ते घेर लेते हैं, उस दिन उसकी कीमत पता चलती है। ऋषिराज जी, आपको जल्दी तो नहीं? ताई खुंचे से लगे हुए हो? ठीक है, वहाँ बैठे हैं वो।
कोना संभाला हुआ उन्होंने। तो मैं, हमारे बीच प्रेम रविश जी हैं, मैं उन्हें भी बुलाता हूं। अब आने वाले कवियों से वो यही दिक्कत होती है, पर उनको अच्छे हैं कि वो मैच फिनिशर होते हैं, चौके छक्के लगाते हैं वो आके। तो बस सीधा सीधा कविता। बलकार जी तो छेती था नहीं? अच्छा, सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रेम राविश, भूतपूर्व सैनिक और शिक्षक। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक बड़ी मार्मिक वीडियो वायरल हुई। 9th क्लास की एक बच्ची जिसकी माता का देहांत 5 दिन पहले हुआ, 3 बच्चों को वो छोड़ गई, और वो बच्ची 5वें दिन ही अपने अनुज, 1 वर्ष के अनुज भाई को गोद में लेकर वो कक्षा में पहुंच जाती है। हालांकि उस वीडियो को शब्दों की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में वो वीडियो बहुत कुछ कहती है। फिर भी मैंने अपनी कल्पनाओं को और मेरे मनोभावों को शब्दों में पिरोया है, तो सुनिएगा। अपनी मरम आगोश में वह 1 बरस का अनुज लिए, कक्षा में बैठी एक किशोरी, आँखों में कई सौपन लिए। कक्षा में बैठी एक किशोरी, आँखों में कई सौपन लिए। वो नहीं कोई साधारण कन्या, वो नहीं कोई साधारण कन्या, ये उसका अद्भुत अद्वितीय रूप है। इस छोटी सी उम्र में भी वह बन गई घनी छाँव और धूप है, वह बन गई घनी छाँव और धूप है। दुलार रही गोद में अनुज को, दुलार रही गोद में अनुज को, माँ के चल बसने के बाद। सह रही है पीड़ा माँ जैसी, सह रही है पीड़ा माँ जैसी, सांसों को रखने को आबाद, सांसों को रखने को आबाद। सींच रही है वह भावों को, सींच रही है वह भावों को, माँ की कमी पूरी कर कर। जैसे मरुस्थल में तरुवर, बचाता नन्हे पौधों को खुद झुलस कर, बचाता नन्हे पौधों को खुद झुलस कर। संकल्प नहीं उसका लगता साधारण, संकल्प उसका नहीं लगता साधारण। जिस तरह बाधाओं से है वो लड़ी, जिम्मेदारी और सौपन के बीच बनकर मजबूत स्तंभ वो खड़ी, बनकर मजबूत स्तंभ वो खड़ी। वह जानती है, वह जानती है क्षणिक है दिलासा, वह जानती है धर्म कर्म की परिभाषा, वह समझती है शिक्षा का महत्व। मन में उजले भविष्य की है अभिलाषा, मन में उजले भविष्य की है अभिलाषा। गोद में थामा सिसकता बचपन, गोद में थामा सिसकता बचपन, थामी हाथों में तकदीर की किताब। अन्यथा मैंने देखा है लाल बत्ती चौराहों पर, मासूम बचपन को फैलाते हाथ, मासूम बच्चों को फैलाते हाथ। प्रेम कलम लिख रही सह विश्वास, प्रेम कलम लिख रही सह विश्वास। हराएगी गम को तू बन नचिकेता, हराएगी गम को तू बन नचिकेता। और जीजाबाई सा है रूप तुम्हारा, बनेगी तू इतिहास रचिता, हाँ बनेगी तू इतिहास रचिता। धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब सिर्फ हमारे पास 2 कवि रह गए हैं ना, तो ऋषिराज जी आप ही आ जाएं। थैंक यू सर। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। एक पंजाबी की छोटी सी कविता है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन निक्के जे स्मार्टफोन च किन्ना कुछ समा गया, निक्के जे स्मार्टफोन च किन्ना कुछ समा गया, हौली हौली करके सब कुछ खा गया। पहला खादा लैंडलाइन,
पंजाबी की सर एक छोटी सी कविता है, स्मार्टफोन। निक्के जे स्मार्टफोन च किन्ना कुछ समा गया, निक्के जे स्मार्टफोन च किन्ना कुछ समा गया, हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया। पहला खादा लैंडलाइन, पहला खादा लैंडलाइन जिस ते सरप्राइज़ कॉल आउंदे सी, सब दा सी साझा, गल सब दी करांदे सी। हत्थ वाली घड़ी भी इसने मुका दित्ती, अलार्म कलोक ते भी मिट्टी ने पा दित्ती। खेल दे मैदान दी स्टॉप वाच भी नगा गया, हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया, हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया। वॉकमैन, वॉकमैन दा भी नामो निशान भी नहीं रहा, वॉकमैन दा तां नामो निशान ही नहीं रहा। रीड वाला कोडेक कैमरा भी दुनिया चों गया। खादे सीडी प्लेयर, खादे सीडी प्लेयर, फर्क टीवी नूं भी पाया है जदों दा स्मार्टफोन च यूट्यूब आया है। रेडियो भी इसे स्मार्टफोन विच ही समा गया, हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया, हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया। एरिया लैपटॉप ते कंप्यूटर दा भी घटाया है, एरिया लैपटॉप ते कंप्यूटर दा भी घटाया है। स्कैनर ते फैक्स नूं भी फिकर ही ने पाया है। डिजिटल डायरी, डिजिटल डायरी नूं भी, डिजिटल डायरी नूं भी असीं भुल गए होने, पता नहीं होर किन्ने गैजेट इने ला दित्ते रोने। पेजर ते कैलकुलेटर नूं, पेजर ते कैलकुलेटर नूं तां पहलियां च ही सुला गया, हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया, हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया। याद कुछ नहीं, याद कुछ नहीं, करो सर्च गूगल विच, बैंकां दा लेखा जोखा सारा इहदे विच। अपना ही जियो वाला नंबर भुल जाईदा, कंटैक्ट विच सेव कीता लभ के लिखाईदा। अद्धा तां दिमाग साडा मोबाइल विच ही आ गया, हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया, हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया। थोड़े जे फायदे भी इहदे, निक्की मोटी टोर्च दा भी काम ही तो लईदा, निक्की मोटी टोर्च दा भी काम ही तो लईदा। जिथे मर्जी जाना होवे राह पुछ लईदा। डायरैक्टरी जेब वाली, कैलेंडर जेब वाला है, बैंकां ते बिल्लां दी लाइनां तो बचाण ये वाला है। कई सारे कम्मां नूं तां सौखा ही बना गया, पर हौली हौली करके ये सब कुछ खा गया, हौली हौली करके सब कुछ खा गया। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। मुझे अपनी लिखी हुई 2 पंक्तियां ऋषिराज याद आ गई कि इन मोबाइल लैपटॉप टीवी के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। फिर ये कैसे मोहल्लों की रौनक खा गया, फिर ये कैसे मोहल्लों की रौनक खा गया। जब से घर में आया इंटरनेट, घर के बशिंदे तमाम खिड़कियां रोशनदान खा गया। तो ये सच्चाई है। तो चलिए इसी सच्चाई की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। एक सच्चाई से लिखने वाली महिला और बड़ी सादगी से अपनी बात को कहने वाली वो हमारी एक वरिष्ठ कवित्री हैं हमारे बीच। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। निर्मल सूद जी हमारे बीच हैं। मैं उन्हें भाव से, बड़े श्रद्धा से उन्हें बुलाता हूँ कि आएँ और अपनी अभिव्यक्ति, अपने शब्दों की, अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर रखें। शुक्रिया अनीश जी। सभी सुधीजनों को और मंच को नमन करते हुए, इतनी खूबसूरत शायरी सुनी है कि मेरा भी मन चाह रहा है कि 2-4 लाइनें मैं भी बोलूं। इस मुकाम से दूर जा रही हूँ, इस मुकाम से मैं दूर जाना चाहती हूँ, गुजरे वक्त को मैं भूल जाना चाहती हूँ। इस मुकाम से मैं दूर जाना चाहती हूँ, गुजरे वक्त को मैं भूल जाना चाहती हूँ। मैं झुलसी हूँ गम के अंगारों में, मैं झुलसी हूँ गम के अंगारों में, शब की आगोश में समाना चाहती हूँ। खुशी ने मुँह फेर दिया गम को रास्ता बनाकर, खुशी ने मुँह फेर दिया गम को रास्ता बनाकर, बहारों से लुटकर खिजां को आजमाना चाहती हूँ, बहारों से लुटकर खिजां को आजमाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गुजरा वक्त। गुजरा वक्त नहीं आता लौटकर हर रोज़, गुजरा वक्त नहीं आता लौटकर हर रोज़ देता है दस्तक। किसी पुरानी तस्वीर में
भूले हुए गाने की धुन में, माँ की उस आवाज़ में जो अब नहीं सुनाई देती फ़ोन पर। शाख से टूटा पत्ता भला कब जुड़ा शाख से, शाख से टूटा पत्ता भला कब जुड़ा शाख से, देह के घट से रिश्ती सांसों की बूंदें फिसल जाती हैं, ज्यों बहती नदी कब मिलती है अपने स्रोत से, ज्यों बहती नदी कब मिलती है अपने स्रोत से। वक्त गुज़रता है, वक्त गुज़रता है, हम भी गुज़रते हैं साथ साथ। वक्त गुज़रता है, हम भी गुज़रते हैं साथ साथ। मासूम अबोध बचपन का मुक्त हास, यौवन का उन्माद, जीवन राग नहीं लौटता। वक्त के पैरों के निशान रह देते हैं अपनी गवाही, वक्त के पैरों के निशान रह कर देते हैं अपनी गवाही। पल, घंटे, दिन, महीने और फिर साल दर साल, पल, घंटे, दिन, महीने और फिर साल दर साल बीते वक्त के अनंत सागर में रह जाती हैं स्मृतियों की सिप्पियाँ। अनमोल करीबी रिश्ते चढ़ जाते वक्त की भेंट, काश रोक पाते हम वक्त की चाल को, काश रोक पाते हम वक्त की चाल को। कहाँ से सरकते हैं वक्त के सिक्के, कहाँ से सरकते हैं वक्त के सिक्के, हम मुहाना ही बंद कर देते उनका। वक्त ना गुजरता हो जाता स्थिर शांत जड़, वक्त ना गुजरता हो जाता स्थिर शांत जड़। गुज़रा वक्त सिर्फ कैलेंडर के पन्नों पर नहीं बदलता, गुज़रा वक्त सिर्फ कैलेंडर के पन्नों पर नहीं बदलता, जीवन में और भी बहुत कुछ बदल देता है, जीवन में और भी बहुत कुछ बदल देता है। शुक्रिया। मैं एक छोटी सी मन की बात कहना चाहती हूँ कि जब भी यहाँ से न्योता आता है बृहस्पति कला केंद्र और प्राचीन कला केंद्र से, तो मैं देखती हूँ कि जो पोस्टर होता है बड़ा ही खूबसूरत होता है और जितने भी कविगण आमंत्रित होते हैं उनकी तस्वीर होती है। पर मुझे लगता है कि इसके पीछे जो काम करने वाले डॉक्टर सौभाग्यवर्धन की तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी। हम सबकी होती है और जितने संचालक हैं सबकी होती है, इनकी नहीं होती, तो मेरी इच्छा है कि इनकी तस्वीर भी वहाँ होनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ना इनके अक्षरों को ढंग से पढ़ना, बृहस्पति कला केंद्र, उसमें पूरा चेहरा उभर के आ जाएगा इनका। हाँ चलो ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਸਨੂੰ, ਸੋਹਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕਾਵੇ ਸਜਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕਾਵੇ ਸਜਣਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਤੇ ਮੁਕਾਵੇ ਸਜਣਾ। ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ, ਚੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਲੁਕਾਵੇ ਸਜਣਾ। हिजर दी रातां बस तेरियां बातां, हिजर दियां रातां बस तेरियां बातां, दर्द नूं गज़लां विच ना टुकावे सजना। सानू इन्ना भी ना झुकावे सजना, गल मुकदी है तो मुकावे सजना। सो मैं बड़े प्यार नाल सद्दा देना अपने बाई नूं, अपने वीर नूं, बलकार सिंह जी, जो किसी परचे दे मुहताज नहीं है, तुसीं सारे जानदे उन्हां नूं, बाकी अपने रंग इत्थे आके बिखेरनगे। सबसे पहले मैं प्रिय सौभाग्यवर्धन जी, डॉक्टर अनीश गर्ग जी और यशपाल जी, तो इन तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एडजस्ट किया। मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं लेट आऊँगा, लेकिन सारा सुनना चाहूँगा, मजबूरी थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा अपनी रचना पे, 15वीं शताब्दी में बाबर ने हमला किया हिंदुस्तान पर,
भारत पर आक्रमण किया जब, तो बाबा नानक उन्होंने भगवान के साथ, ईश्वर के साथ मलाल किया। तो वो महापुरुष हैं वो, क्योंकि बाबर और उसके सिपाहियों ने यहाँ बहुत अत्याचार किया था, जुल्म किया, तो वो उन्होंने गिला किया भगवान को। तो वो महापुरुष थे, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह संसार अमन की बात आपकी खिदमत में। ऐ मेरे रहमो करीम, ऐ मेरे मुश्किल कुशां, ऐ मेरे रहमो करीम, ऐ मेरे मुश्किल कुशां, अर्ज़ है, गुजारिश है, दुआ है, तेरे दर पे दिलो रूह से फरियाद है। मेहरबानी हो, करम हो, इंसानियत पे रहम हो, तू जंगबाजों को शऊर बख्श, तू जंगबाजों को शऊर बख्श, उन्हें अक्ल की तौफीक दे। अब तक की दुनिया की हुई तरक्की को वो, अब तक की दुनिया की हुई तरक्की को वो पलक झपकते ही ना, पलक झपकते ही कहीं ना नेस्तो नाबूद कर दें। अशरफुल मखलूकात यानी कि इंसान के वजूद का नामो निशान ही इस खूबसूरत दुनिया की सफाई हस्ती से हमेशा के लिए नाकाफूर कर दें। जबकि हर एक मसले का हल मज़ाकरात से, बातचीत से मुमकिन है, तो जंगबाज फिर क्यों एटम बमों से क़यामत ढाने की सोच रहे हैं? तो जंगबाज फिर क्यों एटम बमों से क़यामत ढाने की सोच रहे हैं? क्यों ड्रोनों और मिसाइलों से बच्चियों और जवानों को हलाक कर रहे हैं? क्यों ड्रोनों और मिसाइलों से बच्चियों और जवानों को हलाक कर रहे हैं? इमारतें तो फिर भी तामीर हो जाएंगी, इमारतें तो फिर भी तामीर हो जाएंगी, लेकिन लोगों के दिलों में पड़ रही गांठें कैसे खोल पाओगे? लेकिन लोगों के दिलों में पड़ रही गांठें कैसे खोल पाओगे? इंसानी लहू के सौदागरों को कब नस्ल इंसान की तबाही व बर्बादी करने से रोक पाओगे? ऐ खुदावंद बख्शंद, तेरे आगे यही दुआ है सिद्धू कि संसार में हमेशा अमनो अमान रखना, हर हाल में शांति बहाल रखना, सदा अमनो अमान रखना। शुक्रिया। कहीं नहीं अजकल नहीं ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜਕੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੈਮ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। कहता बुझते हुए चिराग फरोज़ा करेंगे हम, कि बुझते हुए चिराग फरोज़ा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। तो वो एक ऐसी ही हमारे पास एक कवित्री है, हरफन मौला है, और वो भी बहुत सारे, मैं कहता हूँ मल्टीटास्किंग करती है, और उसमें बहुत सारी प्रतिभाओं की वो धनी है, गुनी है। तो वो इस मंच को मुझे लगता है कि मुझे लगता था कि मैं इसलिए भूमिका थोड़ी सी दे रहा हूँ कि मुझे कई बार भाव देने ज़रूरी होते हैं और नहीं तो अधूरे रह जाते हैं। कि मुझे लग रहा था कि जैसे हमने इस परिवार को चला रहे हैं, हम सभी चला रहे हैं, प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी के सानिध्य में, यशपाल जी के उसमें भाई के उसमें सहयोग में चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे जैसे मैं व्यस्त हो जाऊंगा तो कहीं रिक्तता ना आ जाए, लेकिन उस रिक्तता को उसने बड़े प्यार से भर के रखा, बड़े प्यार से उसने, बड़े शिद्दत से उसने संभाल के रखा। उस शख्सियत को बुलाता हूँ, डॉक्टर मंजू चौहान, आइए। अच्छा, गोल्डी बहन रह गई, नहीं पहले आप आए।
नहीं, वो अंत में आएगी। हाँ, क्योंकि उसका अंत तक बने रहना जरूरी है। चाय वाले को पेमेंट उसने करनी है। आइए आप। गोल्डी हमारे बहन जो हैं वो बहुत अच्छा, जितनी बड़ी वो शिल्पकार हैं, जितनी बढ़िया वो आर्टिस्ट हैं, उतना ही कभी कभी कलम भी चलाती हैं और यदा कदा जब लिखती हैं तो अच्छा ही लिखती हैं। तो आइए। थोड़ा सेट व्यवस्था तो मैंने अपने लिए भी सोची थी। मैं 5-7 मिनट और बने रहिए तो आपका ठीक है। सभी को प्रणाम। सीधे कविता पर ही आते हैं। कोशिश है एक। ऐ मेरे मन के शब्दों, ऐ मेरे मन के शब्दों, तुम भी कितने दीवाने हो। ऐ मेरे मन के शब्दों, तुम भी कितने दीवाने हो। आसपास ही उछल उछल कर हमें भी दीवाना बनाते हो। दिल से नाता रखते हो सीधा, दिल से नाता रखते हो सीधा। नज़रों की तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो यूं ही आकर गहरी नींद से हमें जगाते हो। और पुतलियाँ बिन झपके ही, और पुतलियाँ बिन झपके ही सपने बुनती जाती हैं। जब बिन बोले ही अंतर मन में हज़ारों अफसाने कह जाते हो। ऐ मेरे मन के शब्दों, तुम भी कितने दीवाने हो। आस पास ही उछल उछल कर हमें भी दीवाना बनाते हो। कहीं भी और कभी भी, कहीं भी और कभी भी वक्त बेवक्त झूम झूम कर आते हो। हर बार बात बात पर बातें कितनी बतियाते हो। झूम झूम कर आते हो, हर बार बात बात पर बातें कितनी बतियाते हो। ऐ मेरे मन के शब्दों, तुम भी कितने दीवाने हो। जब तक कोरे कागज़ पर, जब तक कोरे कागज़ पर तुम्हें उतार ना लूँ, एक एक करके तुम्हें सवार ना लूँ। नाच नाच कर तुम भी कितना उद्यम मचाते हो। जब तक कोरे कागज़ पर तुम्हें उतार ना लूँ, एक एक करके तुम्हें सवार ना लूँ। नाच नाच कर तुम भी कितना उद्यम मचाते हो। अपनी ही मनमानी करते हो और अपने ही शब्द लिखवाते हो। अपनी ही मनमानी करते हो और अपने ही शब्द लिखवाते हो। ऐ मेरे मन के दोस्तों, तुम भी कितने दीवाने हो। हद होती है किसी बात की, हद होती है किसी बात की, मगर तुम्हारी तो कोई हद नहीं। हद होती है किसी बात की, मगर तुम्हारी तो कोई हद नहीं। हमारा ही हाथ पकड़कर कोरे कागज़ पर नचवाते हो। हमारा ही हाथ पकड़कर कोरे कागज़ पर नचवाते हो। और हर बार नए नए स्वाद में, और हर बार नए नए स्वाद में विभिन्न स्वाद चखवाते हो। ऐ मेरे मन के शब्दों, कभी स्वाद कभी विवाद में, कभी स्वाद कभी विवाद में, कभी श्रृंगार कभी संवाद में, कभी नीम कभी शरबत से, कभी नीम कभी शरबत से भिगोते, कभी भरी बरसात से। कुछ मन भावन कुछ कटाक्ष से, कुछ मन भावन कुछ कटाक्ष से, कुछ पूर्ण कुछ अधूरे ख्वाब से, कुछ पूर्ण कुछ अधूरे ख्वाब से साथी बनकर हम दोनों का सफ़र परवान चढ़ाते हो। ऐ मेरे मन के शब्दों, तुम भी कितने दीवाने हो।
कभी कभी तुम हमसे नाराज़ भी हो जाते हो जब अनचाहे शब्दों को हम किनारे पर लिखते जाते हैं। कभी कभी जब तालमेल नहीं बैठता शब्दों का तो थोड़ा शोर थोड़ा हंगामा तुम भी तो मचाते हो। कागज़ के एक कोने में जाकर जगह अपनी बनाते हो। अगली बार तुम्हें ज़रूर लिखेंगे, अगली बार तुम्हें ज़रूर लिखेंगे, ऐसा हम बार बार समझाते हैं। तब कैसे तिरछी नज़रों से तुम हमें अपने तेवर दिखाते हो और सीधी नज़रें मिलाने से हम भी कितना कतराते हैं। ऐ मेरे मन के शब्दों, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। जैसे शम्मा के ऊपर मंडराते परवाने हैं, हर वक्त तुम्हारी राह तकते हैं, हर वक्त तुम्हारी राह तकते हैं। हृदय के किवाड़ भी खुले रखते हैं। तुम बिन तन्हा से हो जाते हैं, तुम बिन तन्हा से हो जाते हैं जब तुम लापता से हो जाते हो। दिल भी इंतज़ार में रहता है, दिल भी इंतज़ार में रहता है, लब भी खामोश से हो जाते हैं। प्रफुल्लित हो जाते हैं हम जब अचानक से तुम कान में आकर फुसफुसाते हो। ऐ मेरे मन के शब्दों, तुम भी कितने दीवाने हो। आस पास ही उछल उछल कर हमें भी दीवाना बनाते हो। ऐ मेरे मन के शब्दों, तुम भी कितने दीवाने हो। धन्यवाद। मंजू जी आई जाए आप। दो लाइनें मंगा लूँ सबसे, कोई कविता की लाइंस के लिए बोल दूँ सबको, कविता की लाइंस भेज दें रिपोर्ट के लिए। नहीं जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की महफिल में। और मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ और साथ ही साथ आप सब लोगों से ये भी विनती है कि अपनी कविता की दो लाइनें या तो डॉक्टर अनीश गर्ग जी के मोबाइल पर या फिर मेरे नंबर पर आप भेज दीजिएगा। तो आती हूँ अपनी कविता पे कि संग मेरे बचपन के झूले और पेड़ों की ठंडी छाँव गई थी। संग मेरे बचपन के झूले और पेड़ों की ठंडी छाँव गई थी। ये कविता तब लिखी थी जब छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी और मैं कल ही अपने गांव से वापस आई हूँ तो कविता है, आप साथ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट कविता है तो चल जाएगा, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट। पीपल की ठंडी छाँव, पीपल की ठंडी छाँव, सावन ने रख दिए पाँव, मुझे फिर से बुलाए गाँव। अरे आ संग संग चलिए, अरे आ संग संग चलिए। पीपल की ठंडी छाँव, सावन ने रख दिए पाँव, मुझे फिर से बुलाए गाँव। अरे आ संग संग चलिए, अरे आ संग संग चलिए। मेरे मन पर दस्तक देती है डाली पे बहारें फूलों की हो। मेरे मन पर दस्तक देती है डाली पे बहारें फूलों की, मुझे बाहों में भर लेती है बगिया में कतारे झूलों की। मन ऐसे भागा जाए, मन ऐसे भागा जाए कि मेरे रुकते नहीं है पाँव। अरे आ संग संग चलिए, अरे आ संग संग चलिए। पीपल की ठंडी छाँव, सावन ने रख दिए पाँव, मुझे फिर से बुलाए गाँव। अरे आ संग संग चलिए, अरे आ संग संग चलिए। बूंदों का मन ललचाया,
हो बूंदों का मन ललचाया, घन घोर घटाएं छाई, धरती का बदन छूने को आकाश से दौड़ी आई। इन आसमान की परियों को, इन आसमान की परियों को भी है धरती का चाव। अरे आ संग संग चलिए, अरे आ संग संग चलिए। और गांव में क्या होता है कि आंखों का कजरा बोला, हो आंखों का कजरा बोला, बिंदी थोड़ी शर्माई, मेहंदी ने झुका ली पलके, पर पायल यूं चिल्लाई। चौखट पर बैठे नैना, हो चौखट पर बैठे नैना, पलकों में सजाए ख्वाब। अरे आ संग संग चलिए। तो अगली बार मैं छुट्टियों में जाऊँ तो आप सब लोग भी मेरे साथ चलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब मैं डॉक्टर अनीश गर्ग जी से भी आग्रह करूँगी कि अपनी कविता रखें कुछ पंक्तियों के साथ कि तेरी कलम कहाँ से लाई इतनी पीर कविवर कह दे, कि तेरी कलम कहाँ से लाई इतनी पीर कविवर कह दे, कैसे इसमें मीरा बस्ती बसे कबीर कविवर कह दे, हंसती रोती कलम तुम्हारी क्या तकदीर कविवर कह दे, कभी कली थी कोमल कोमल फिर शमशीर कविवर कह दे। तो अब कविवर ही बताएंगे कि ऐसा कैसे होता है। जी डॉक्टर अनीश गर्ग जी। वो फिर कभी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कई बार सुनाने वाले भी होते हैं लेकिन सुनने वालों की, एक सुरेंद्र जी हमारे प्लीज़ ये खड़े हो जाएं, ये हर बार हमारे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। किरण आहूजा जी हमारे हर कार्यक्रम में शिरकत करती हैं, चाहे उन्होंने खुद नहीं पढ़ना लेकिन वो आती हैं। ऐसे हमारे तिलक सेठी जी हमारे बीच हैं, ये भी बहुत अच्छे शायर हैं। अगले कार्यक्रम में जरूर चाहूँगा कि आप अपनी फ़ोटो दीजिएगा और हम सुनना चाहेंगे आपको। तो श्रोता और दर्शक भी होने बहुत ज़रूरी हैं। कि मेरी कविता सीधी सीधी बोलता हूँ कि अब मजबा नहीं लगाता मैं, कि अब मजमा नहीं लगाता मैं, ऐरे गैरों को नहीं बुलाता मैं, कोई बुलाए और मैं चल दूं मुंह उठाकर नहीं जाता मैं, देख कर ये मिजाज मेरा भीड़ धीरे धीरे छंट रही है, अगर सच कहूं तो जिंदगी मजे में कट रही है। अब हर किसी से दिल की बातें इधर उधर नहीं बताता मैं, जिसको मेरी कदर नहीं उसकी चौखट पर नहीं जाता मैं, मतलब के रिश्ते की चादर अपने हाथों से फट रही है, अगर सच कहूं तो जिंदगी मजे से कट रही है। बहुत निभाए फर्ज जमाने के अब खुद पे वक्त लुटाता हूं, बहुत निभाए फर्ज जमाने के अब खुद पे वक्त लुटाता मैं, जिसको मेरी खामोशी खलती उसको जवाब नहीं सुनाता मैं, नफरत की खेती करने वालों की दुकान धीरे धीरे सिमट रही है, अगर सच कहूं तो जिंदगी मजे से कट रही है। जो थे साथ सफर में कल तक उनका सच भी देख आता मैं, जो थे सफर में कल तक साथ उनका सच भी देख आता मैं, चेहरों के पीछे चेहरे कितने अब आसानी से पहचानता मैं, झूठ की चकाचौंध के आगे सच्चाई फिर भी डट रही है, सच कहूं तो जिंदगी मजे से कट रही है। ना गमों का बोझ उठाता हूं ना शोहरत पर इतराता हूं, कि ना गमों का बोझ उठाता हूं ना शोहरत पर इतराता मैं, जितनी चादर उतने पांव बस इतना हिसाब लगाता मैं, ख्वाहिश की बेताब नदी भी अब किनारों में बंट रही है, अगर सच कहूं तो जिंदगी मजे से कट रही है। प्रोफेसर साहब कि जब तक अपनों ने दर्द दिए तो गैरों से करता गिला क्या, जब अपनों ने दर्द दिए तो गैरों से करता गिला क्या, खुद को उजाड़ा गैरों के वास्ते अब सोचूं तो मुझे मिला क्या, जो समझाती थी मुझे तब उन गलतियों से पट रही है, सच कहूं तो जिंदगी मजे से कट रही है। अब ना किसी से होड़ बची है ना खुद को बेहतर बताता मैं, जो हूँ जैसा हूँ ठीक हूँ,
यही बात खुद को समझाता मैं, मन की बगिया में सकूं की फसल निरंतर बढ़ रही है, सच कहूं तो जिंदगी मजे से कट रही है। आखिरी है कि गिरकर उठना सीख लिया है, गिरकर उठना सीख लिया है, अब किस्मत को नहीं कोसता मैं, जो मिल जाए उसका शुक्रिया, जो ना मिले उसको नहीं तरसता मैं। उम्र की शाम सुनहरी होकर धीरे धीरे ढल रही है, जिंदगी बहुत मज़े से कट रही है, जिंदगी बहुत मज़े से कट रही है। धन्यवाद। और आप सभी एक ग्रुप फोटो के लिए हमारे साथ यहाँ आ जाएं तो हम ग्रुप फोटो कर लें। हाँ, मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं चाहूँगा हमारे बीच यशपाल जी आप आएँ, धन्यवाद ज्ञापित करें और सबको चाय के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद अनीश जी। बृहस्पति कला केंद्र और प्राचीन कला केंद्र की ओर से मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं ग्रुप में आपको मिल जाएंगी और जो अनीश जी ने भी बोला मैं रिपीट करता हूं कि चाय आपका इंतज़ार कर रही है। सभी का धन्यवाद। और सबकी फ़ोटोज़ वीडियो बता दी सर, बोल दिया मैंने, बता दिया। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगी और संस्कार भारती का जो भी सदस्य बनना चाहता है कृपया सदस्य बने। गुरु जी ने पहले बता दिया था कि 1 साल की 500 रुपये शुल्क है और आपका कोई भी चाहने वाला अगर साहित्यकार है जिसको अभी मंच नहीं मिला है या वो लिखता है, नया नया लिख रहा है, तो उसका स्वागत है, आप उसको साथ लाइए ताकि हम उसको मंच प्रदान कर सकें। धन्यवाद। ग्रुप फोटो के लिए सभी आमंत्रित हैं, प्लीज़।